गाजर का हलवा जब भी हम बनाते हैं तो हमें कई घंटे जो है चूल्हे पे ठहरना पड़ता है। 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे लग जाते हैं हलवे को पकाते पकाते। मगर आज मैं आपको ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताने लगी हूँ जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सिर्फ आपका 15 से 20 मिनट में गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाएगा, बिना खोए के, बिना किसी भी मेहनत के। इतना मज़ेदार बनेगा ये हलवा कि आप शादियों वाला और जो है बाज़ार का हलवा खाना भूल जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी स्पेशल सी गाजर के हलवे की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 किलो गाजर, क्योंकि आज हम 2 किलो गाजर का हलवा बना रहे हैं। आप इस रेसिपी से 1 किलो का भी हलवा बना सकते हैं, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जितना भी करना चाहें आप उस रेसिपी को डबल करते जाएं। तो 2 किलो गाजर ली है। गाजर मैंने जो है ना ज़्यादा पतली ली है ना ज़्यादा मोटी ली है, दरमियाने साइज़ की है। और लाल गाजर लेनी है ताकि हलवा आपका मीठा बने, ताकि हलवे में चीनी का कम इस्तेमाल हो सके। गाजर को मैंने धो लिया है। धोने के बाद इसको छीलूँगी। छीलने के बाद इसको कद्दूकश कर लेंगे, किसी भी कद्दूकश से, हाथ वाला कद्दूकश हो या आपके पास जो इलेक्ट्रिक कद्दूकश हो, आप कद्दूकश कर लीजिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर गाजरें कद्दूकश हो चुकी हैं। तो कद्दूकश करने के बाद आपने नहीं धोनी, गाजर पहले धो लेनी है। तो एक बर्तन ले लेंगे। इस बर्तन में हमने 2 किलो दूध डाल देना है। यहाँ पर थोड़ा सा दूध, 2 किलो में से 1 कप जितना हमने साइड पे रख देना है। उसका आगे इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। दूध पहले से गर्म किया हुआ था मेरा, आप कच्चा दूध ले सकते हैं। मैंने खुला डेयरी वाला दूध लिया है। आप डिब्बे वाला या जो भी आपके पास भैंस का, गाय का कोई भी दूध हो तो आप ले सकते हैं। दूध को एक अच्छा सा बॉयल दिलवा देंगे। इसको गर्म कर लेंगे। जब अच्छे से दूध पक जाए, अब इसकी आंच मीडियम कर देंगे। इतना बस आपने आंच रखनी है कि दूध पक कर बाहर ना निकले, बस पकता रहे। तो इसको दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं। अब यहाँ पर एक और हम जो है कढ़ाई या कोई भी आप पैन बर्तन ले सकते हैं। ठीक है जी। इसमें हम 2 चम्मच बड़े वाले जमा हुआ घी लेंगे। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, आप चाहें तो डालडा घी भी ले सकते हैं। ऑयल मत लीजिएगा, कुकिंग ऑयल में हलवे नहीं बनते। ठीक है जी। 2 चम्मच जमा हुआ घी लिया है। पिघला हुआ हो, अगर आपके पास हो मेल्ट किया हुआ घी, तो आपने क्या करना है 6 से 7 चम्मच भरकर डाल देना है। जैसे ही घी हमारा पिघल जाएगा, गर्म हो जाएगा, हमने जो गाजरें कद्दूकश करके रखी हुई हैं सारी इसी में डाल देंगे। मीडियम आंच करेंगे। मीडियम आंच पर इस हलवे को, सॉरी गाजरों को, अभी तो हलवा नहीं तैयार हुआ, तो गाजरों को हम भून लेंगे। तो सारी गाजरें इसमें डाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अच्छे तरीके से मैंने बर्तन साफ़ कर लिया है, कुछ भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो अब आपने मीडियम आंच करके इसको अच्छे से जो है भून लेना है घी के साथ। जो गाजरों की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो देख सकते हैं 2 से 3 मिनट में ही गाजरों का कलर भी चेंज हो गया है और गाजरें जो है काफ़ी कम हो गई अपनी क्वांटिटी में। पहले काफ़ी ज़्यादा थी। आपने इसको ढककर 3 मिनट आपने सिर्फ इसको पका लेना है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। गाजरों ने पानी छोड़ दिया अपना। तो इसी पानी में हम गाजरें गलाएंगे। इस गाजर में दूध नहीं डालेंगे। अगर दूध डाल दिए तो क्या होता है, कई घंटे हमें पकाना पड़ता है, जो कि बड़ा मसला बन जाता है। तो आपने इसी पानी में गाजरों को गला लेना है। और जो हमने 1 कप दूध रखा था वो भी साथ आपने शामिल कर देना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो इसमें दूध शामिल किया है 1 कप, और गाजरें भी अपना पानी छोड़ेंगी। तो इन्हीं गाजर के पानी से और दूध से ये गाजरें गल जाएंगी। हमें ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ढककर आपने इसको 10 मिनट पका लेना है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दूध भी पक रहा है, उसमें भी चम्मच चलाते रहें। मीडियम आंच पर आप इसको जो है दूध को खुश्क कर लें। 10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे, दूध हमारा खुश्क हो जाएगा। आपने बस इतनी आंच रखनी कि दूध बाहर ना निकले। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर गाजरें देखिए माशाल्लाह से अच्छे से जो है दूध डाला था, जो इसका अपना पानी खुश्क हो चुका है, गाजरें भी गल चुकी हैं। तो इस टाइम पे हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। 2 किलो गाजर में हमेशा 2 कप चीनी जाती है। मतलब अगर वेट की बात करेंगे तो आधा किलो चीनी है, तकरीबन 500 ग्राम चीनी। ठीक है जी। जिसमें से हमने 3 से 4 चम्मच बचा ली है, क्योंकि गाजरें मीठी थी। मेरे पास जो गाजरें थी वो मीठी थी। अगर जो गाजरें आपने ली हों वो फीकी हों तो आपने जो है 2 कप भरकर
चीनी डाल देनी है, या जैसे आप अपने घर में मीठा पसंद करते हो, कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं, तो उसी हिसाब से सेट कर लीजिएगा। इसके बाद ये मैंने 5 सब्ज़ इलायची ली थी, इसको मैंने थोड़ी सी चीनी के साथ पीस कर उसका पाउडर बनाकर वो भी शामिल कर दिया है। आखिर में डालेंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर ताकि खुशबू जो है आखिर तक रहे। तो गाजर को मैंने साइड पे छोड़ दिया, जितना इसका पानी रह जाएगा, चीनी ने पानी छोड़ा होगा वो खुश्क होता रहेगा दूसरे चूल्हे पर। तो ये जो खोया हम बना रहे हैं इसको देख लेते हैं। तो अब इसकी आंच मैं जो है फ्लेम हाई कर दूंगी और इसको मैं बिल्कुल खुश्क कर दूंगी। उससे पहले क्या करूंगी, यहाँ पर एक प्याली भर कर मेरे पास दूध की मलाई जो होती है ना, दूध की मलाई जो हम उतारते हैं डेली, वो मेरे पास मैंने जमा की थी। 3 दिन की है, 3 से 4 दिन की है, बिल्कुल अच्छी है, फ्रेश है। खट्टी नहीं लीजिएगा, फ्रेश हो, मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर ली थी। तो ये डाल दूंगी। इसके डालने से क्या होगा, एक तो हमारा खोया ज़्यादा बन जाएगा, दूसरा हमें घी भी कम डालना पड़ेगा क्योंकि आपने शुरू में देखा है घी हमने 2 चम्मच डाला है सिर्फ, तो इससे हमें घी भी कम डालना पड़ेगा और हमारा खोया भी ज़्यादा तैयार हो जाएगा और लजीज और मज़ेदार बन जाएगा हमारा हलवा। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। मैं हमेशा गाजर के हलवे में जो है दूध की मलाई जो फ्रेश होती है डालती रहती हूँ। अगर नहीं है आपके पास दूध की मलाई तो कोई मसला नहीं है, इस जगह पर आप आधा 1 कप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका खोया बहुत शानदार बन जाएगा, ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है जी। अब आखिर में 1 चम्मच मैंने मज़ीद देसी घी भरकर डाल दिया है, चम्मच भरकर। तो टोटल 3 चम्मच का हमने घी का इस्तेमाल किया है। बस अब 1-2 मिनट पकाएंगे। देखिए गाढ़ा हो गया, काफ़ी थिक हो चुका है, बिल्कुल आपने सख्त नहीं कर लेना हलवे की तरह। देखिए पतला पतला होना चाहिए इस तरीके से। चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पर जो हलवा भी तकरीबन मैंने भून लिया है इस तरीके से, एक कतरा भी इसमें पानी का नहीं रहना चाहिए, इतना आपने भूनना है हलवे को कि जो दूध डाला था, चीनी का पानी था या गाजरों का अपना पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, तभी जाके गाजरों का हलवा जो है मज़े का बनेगा, टेस्ट अच्छा आएगा। अब यहाँ पर 20 मिनट में हमारा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जो हमने खोया बना के रखा था दूध वाला, ये अब इस टाइम पे आपने शामिल कर देना, सारा ही इसमें डाल देंगे। इस तरह बस आपने ऊपर से डाल देना है और मिक्स नहीं करना। ठीक है जी। ऐसे नहीं करना कि आपने ज़ोर ज़ोर से चम्मच चलाना, वरना सारा खोया ख़त्म हो जाएगा, फिर ऐसा आपको लुक नहीं लगेगा जैसे कि शादियों में हम खाते हैं। डालकर ढक देंगे, सिर्फ आपने 3 मिनट ढक देना है। 3 मिनट मैंने दम दे दिया था बिल्कुल हल्की आंच पर, 3 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं ढकना। ठीक है जी। अब जो गाजरों के साथ जो है खोए का टेस्ट जो है इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब हल्की हल्की हाथों से आपने मिक्स करना है, ज़ोर से किया तो क्या होगा, सारा खोया इसमें मिक्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हल्की हल्की हाथों से आपने ऐसे बस ऊपर नीचे कर लेना है, ज़्यादा नहीं चम्मच लाना। तो यहाँ पर 20 मिनट में हमारा ज़बरदस्त था, बहुत ही मज़ेदार सा हलवा, गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। ऊपर से मैंने बादाम ऐसे भिगो कर रख दिए थे, इसका छिलका उतार कर डाल देंगे। जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप इस टाइम पर काट कर जैसे भी डालना चाहें डाल सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की मज़ेदार सी इंस्टेंट गाजर के हलवे की रेसिपी। 20 मिनट हमारा मतलब टोटल हमारा 20 मिनट लगा है यहाँ पर हलवा तैयार होते हुए। तो 2 चूल्हों पे हमने, एक चूल्हे पर हमारा दूध खुश्क हुआ है, एक चूल्हे पर हमारा गाजर का जो है गाजरें गली हैं। तो 20 मिनट, अगर हम इसको अलहदा पकाते तो हमें 40 मिनट लग सकते, 50 से 60 मिनट लगते। ठीक है जी। तो बहुत ही आसान से तरीके से मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। टेस्ट बहुत बहुत मज़े का होता है, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर मज़ेदार सा टेस्टी सा गाजर का हलवा तैयार चुका है, आप इन सर्दियों में ज़रूर बनाएं। अगर मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अच्छा लगा है मेरे गाजर के हलवे की रेसिपी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।